we have discussed genomics. Genomics is the study of genomes through the analysis, sequencing and mapping of genes along with the study of their functions. And genomic study may be classified into two types, that is structural genomics and functional genomics. Today we will discuss application of genomics. आज हम डिस्कस करते हैं जीनोमिक्स के क्या एप्लीकेशंस है। तो आपके स्क्रीन पर ये जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हुआ है, इसी में से हम स्टडी करेंगे। पेज नंबर 88 पर है ये टेक्स्ट बुक में, चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स। Structural and functional genomics is used for different purposes in the improvement of crop plants, human health and livestock. जो structural and functional genomics है, तो structural and functional genomics अलग अलग जो purposes है उसमें यूज़ होते हैं। जैसे structural and functional genomics का जो यूज़ है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स, मतलब क्रॉप प्लांट जो है जैसे व्हीट है, ज्वार है, राइस है, तो ये जो क्रॉप प्लांट्स है, क्रॉप प्लांट्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जीनोमिक्स का यूज़ होता है। क्रॉप प्लांट्स में इम्प्रूवमेंट किस तरह से करेंगे, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्रॉप प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिलना चाहिए, एंड दूसरा तो है कि उनका जो रेजिस्टेंस, डिसीज़ रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ाने के लिए। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जीनोमिक्स यूज़ होते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। सेकेंडली ह्यूमन हेल्थ एंड लाइव स्टॉक। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जीनोमिक्स ह्यूमन हेल्थ के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे कोई वैक्सीन डिस्कवर करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, मेडिसिन्स बनाने के लिए। एंड लाइव स्टॉक मतलब जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स है, जैसे कैटल्स है, गोट्स है, तो इनके लिए भी ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जीनोमिक्स है बहुत यूज़फुल है, उनमें भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग acquired from genomics research can be applied in the number of different sectors including medicine, biotechnology and social sciences. तो जो भी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है जीनोमिक्स से, जीनोमिक्स रिसर्च, जीनोमिक्स ये जो फील्ड है, इस फील्ड में जो भी रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने से जो नॉलेज मिलेगा जीनोमिक्स के बारे में, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना समझेगा जीनोमिक्स, तो वो अप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर से उसमें जीनोमिक्स का एप्लीकेशन है। जैसे मेडिसिन है, अभी बताया मैंने, वैक्सीन प्रिपेयर करने के लिए, एंटीबायोटिक्स तैयार करने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब नए नए जो प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नए नए प्रोडक्शन लेने के लिए। सोशल साइंस में भी यूज़ होता है। एंड इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स थ्रू जीन थेरेपी। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर की जो ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट जीन थेरेपी से की जाती है, तो उसमें भी ये जीनोमिक्स यूज़ होगा। जीनोमिक्स इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू डेवलप ट्रांसजेनिक क्रॉप हैविंग मोर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। ट्रांसजेनिक क्रॉप मतलब क्या होता है कि कोई भी जो क्रॉप है उसका जीनोम अगर हम चेंज कर देते हैं और हमें जो चाहिए वो जीन अगर हम उस क्रॉप में, उस क्रॉप प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो वो क्रॉप प्लांट जो है वो डिज़ायरेबल प्रोडक्शन देगा। तो जीनोमिक्स जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में कैसे यूज़ होती है, तो ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने के लिए। जैसे ये ब्रासिका नैपस नाम का जो प्लांट है, ब्रासिका नैपस प्लांट में जो लीच है, लीच एक एनिमल है, तो उसका
वो जो एनिमल है लीच, वो ब्लड सक करता है एंड उसका जो सलाइवा होता है उसमें हिरुडिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो एंटीकोयागुलेंट है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो लीच का जीन, जो जीन हिरुडिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो निकाला गया एंड वो जो जीन है वो ब्रासिका नैपस प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ब्रासिका नैपस प्लांट जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया, मतलब उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका उस प्लांट का जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज किया गया, अल्टर किया गया, उसमें नया जीन इंट्रोड्यूस किया गया जो एनिमल का है, जो लीच का है। तो ब्रासिका नैपस ऐसा जो प्लांट है उसे बोलेंगे हम ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ब्रासिका नैपस के जो सीड्स है वो सीड्स में रहता है हिरुडिन। हिरुडिन तो लीच में प्रोड्यूस होता है, तो वो प्लांट से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से, उसका जीन प्लांट में इंट्रोड्यूस करके। तो ऐसा कोई भी जीन हम प्लांट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्लांट वो प्रोडक्शन हमें देगा, लेकिन ऐसे जो प्लांट है उसे हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ये भी जीनोमिक्स में ही आता है। जेनेटिक मार्कर्स डेवलप इन द जीनोमिक्स हैव एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक एनालिसिस। जो फॉरेंसिक एनालिसिस है, फॉरेंसिक एनालिसिस मतलब न्याय वैद्यक शास्त्र, जिसमें जो भी क्राइम होता है, तो क्राइम होने के बाद, क्राइम जो होता है तो क्राइम होने के बाद क्रिमिनल्स जो है, क्रिमिनल्स ने अगर कुछ एविडेंस नहीं छोड़ा है तो फिर ऐसे क्रिमिनल्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें फॉरेंसिक साइंस की मदद ली जाती है। तो फॉरेंसिक साइंस में जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग आता है, तो इस तरह से ये जेनेटिक मार्कर डेवलप किया गया है। इन जीनोमिक्स हैव एप्लीकेशंस इन फॉरेंसिक एनालिसिस। जीनोमिक्स कैन लीड टू इंट्रोड्यूस new gene in the microbes to produce enzyme, therapeutics, proteins and even biofuels। तो कोई भी जीन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, अब वो जीन क्या प्रोड्यूस करता है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर वो जीन एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, वो जीन तो प्रोटीन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस है, मतलब एक जीन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोटीन एंजाइम भी क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। तो कोई भी जीन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर देंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जीन का एक्सप्रेशन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन है, वो ह्यूमन इंसुलिन का जीन हम अगर इश्चेरिशिया कोलाई मतलब ई कोलाई इस बैक्टीरिया के अंदर हम इंसर्ट कर देंगे तो वो जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया भी इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से बेटा जीनोमिक्स जो है, जीनोमिक्स ये जो इसके अंडर आता है ये सब। तो जीनोमिक्स कैन लीड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू जीन इन माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस एंजाइम्स, थेरेपेटिक्स, प्रोटीन्स एंड इवन बायोफ्यूल्स। तो इस तरह से हमने ये एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स ये टॉपिक जो है ये यहाँ पर हमने आज